आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 की पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें जो संख्या दी गई हैं इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 140 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले दो छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है और 2 से हम इसको भाग लगाएंगे तो कितनी बार 70 बार। 2 से फिर से भाग लगाएंगे 35। अब 2 से भाग नहीं जाएगा तो हम कितने से 5 से भाग लगाएंगे, 5 से 7 बार और 7 से भाग लगाएंगे 1 बार। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आ गए 140 के वो कौन कौन से हैं? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब हमें इसे गुणनफल के रूप में लिखना है क्योंकि 2 दो बार है इसलिए हम 2 को 2 की घातें 2 गुणे 5 गुणे 7 लिखेंगे। अब आपको इसी तरह 156 की भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। हमारा दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम। जो हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे उसके बाद उसकी जांच करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणा करके और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करके देखेंगे कि बराबर आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। सबसे पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 26 के गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2 और गुणे 13। इसी तरह 91 के भी अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे और 91 के अभाज्य गुणनखंड होंगे हमारे 7 और 13। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ दोनों संख्याओं में जो कॉमन हो उसे हम एचसीएफ कहते हैं। तो दोनों संख्याओं में हमें दिखाई दे रहा है 13। क्या दिखाई दे रहा है? 13। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13। और हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में क्या होगा? जो संख्या कॉमन है उसी को लिखेंगे और जो संख्या अभी नहीं लिखी गई थी हम उसको फिर से लिखेंगे। तो 2 गुणे 7 गुणे 13, 7 दूनी 14 और 14 गुणे 13 या 13 सते 91, 91 गुणे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 182 कितना आ जाएगा? 102 नम 18 कितना आ जाएगा? 100 में 2 एकम 2, 2 नम 18, 182। एचसीएफ आ गया 13, एलसीएम आ गया 182। अब हमें देखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है कि नहीं एचसीएफ और एलसीएम की। जांच करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे जांच कि क्या जांच में दोनों संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम। किसके? एचसीएफ और एलसीएम। तो दोनों संख्या कितनी है? 26 और 91। 126 गुणे 91 बराबर एचसीएफ कितना है? 13 और 182। एलसीएम कितना है? 182। 26 का 91 में गुणा करके देख लेंगे और 13 का 182 में। 26 एकम 26 का 1 में गुणा 26 एकम 26 और 26 का 90 234 और 2 235 236 2366। अब 13 का गुणा करके देख लेंगे। 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 2 हासिलें 106, हासिल लगाए 10, 13 एकम 13 और 10 23, 2366 इक्वल है 2366। LHS बराबर RHS
और हमारे दोनों संख्या का गुणनफल इक्वल हो जाएगा HCF और LCM। और इसी तरह जो बाकी सवाल हैं, अन्य सवाल हैं, वो इसी तरह हमें करना है। ठीक है, आगे हम तीसरा नंबर का क्वेश्चन करें। इसका तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनकी क्या निकालना, HCF और LCM। इसमें 3 सवाल हैं, जिसमें से एक हम करेंगे, बाकी 2 आपको करके दिखाना है। तो पहला सवाल है 12, 15 और 21। हम सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 के 3 गुणे 5 और 21 के 3 गुणे 7। अब आती बात HCF। सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। तो 12, 15 और 21 का HCF कितना होगा, जो तीनों में मिलेगा, जो तीनों में कॉमन होगा वही HCF होगा हमारा। कितने, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो 2 तो हमारा HCF हो ही नहीं सकता। 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी और 3। अन्य कोई संख्या तीनों में कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आती LCM। LCM में जो कॉमन है हम उसको एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसे हम फिर से लिखेंगे। तो 2 गुणे 2, ये कॉमन नहीं है, लेकिन 3 एक बार कॉमन था, तो 3 को हम एक बार लिखेंगे। और 5 इंटू से मान सकते हैं 35, 105 दूनी 210, दूनी 210, 420, कितना हो जाएगा, 420। मान सकते हैं 35, 105 दूनी 210 और 210 गुणे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 420। हमारा 12, 15 और 21 का LCM कितना आ गया, 420, और HCF कितना आ गया, 3। बाकी जो 2 सवाल आप करके मुझे बताएंगे। और एक बात, हेलो दोस्तों, आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको YouTube पर ही पूरी मैथ, कक्षा 10 की पूरी मैथ आपको कराकर यहाँ देंगे। तो एक एक सवाल यदि आप पर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सवाल मुझसे नहीं बना, आप करके दीजिए, तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा। बस आपको ये वीडियो हर व्यक्ति जो बच्चा नहीं पढ़ सकता उसे भी भेजना है, ताकि वह भी अपना भविष्य बना सके। जय हिंद।